नमस्कार, उत्तराखंड का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हर्षवर्धन सिंह। तो आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। जोशीमठ तपोवन क्षेत्र के रैनी में आई आपदा को लेकर उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने कहा है कि रैनी क्षेत्र में जब तक सभी को नहीं निकाला जाता तब तक रैनी क्षेत्र में आपदा के सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि मलबा निकालने का काम निरंतर जारी रहेगा। डीजीपी ने कहा कि राहत व बचाव कार्य में जुटी टीम को मलबा निकालने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अभी पूरे मलबे को निकालने में 3 से 4 दिन का वक्त लग सकता है। मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो हमारे जोशीमठ तपोवन रैनी क्षेत्र में जितने भी आपदा के ऑपरेशन चल रहे हैं वो निरंतर चलते रहेंगे, चाहे वो सर्च ऑपरेशन हो, चाहे वो रेस्क्यू ऑपरेशन हो, चाहे रिलीफ ऑपरेशन हो। मैंने इतना कहा है कि जो मलबा है, जो हमें जिस मलबे में हमें पिछले 3-4 दिन में कुछ शव प्राप्त हुए हैं, सब मिले हैं, उसके खोदने का जो काम है, मुझे उम्मीद है वो अगले 3-4 दिन में पूरा हो जाना चाहिए। किंतु जो हमारे ऑपरेशन हैं वो लगातार जारी रहेंगे। हम आखिरी आदमी तक सर्च करेंगे और ऑपरेशन को जारी रखेंगे। जोशीमठ तपोवन क्षेत्र में आई आपदा को लेकर भाजपा और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। भाजपा ने कांग्रेस पर आपदा क्षेत्र के दौरे को जहां राजनीति करार दिया है, तो वहीं कांग्रेस ने भाजपा के इन आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा है कि प्रदेश में आपदा से लोग ग्रस्त हैं, लेकिन सरकार अपनी घोषणाएं करने में लगी हुई है। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने कहा कि प्रदेश आपदा से जूझ रहा है और सरकार टिहरी में महोत्सव मना रही है और आम जनता को गुमराह कर रही है। हम लोगों ने निर्णय लिया, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय प्रीतम सिंह जी के निर्देश पर पूरे प्रदेश भर में जितने भी हमारे कार्यक्रम थे आपदा के तुरंत 2 घंटे के अंदर हमने स्थगित कर दिए। आपको याद होगा 15 फरवरी को हमारी पदयात्रा प्रस्तावित थी, पूरे प्रदेश भर में होनी थी, किसान, महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दों पर, लेकिन उसको भी हमने स्थगित कर दिया क्योंकि हमें दुख है। हम उस पीड़ा को महसूस कर सकते हैं, किसी अपने के जाने का दुख क्या होता है। संवेदनहीनता दिखाते हुए सरकार ने जिस तरह से पूरा फोकस टिहरी महोत्सव पर लगा रखा है, यहां तक कि पर्यटन मंत्री कह चुके हैं कि मैं इस महोत्सव का हिस्सा नहीं बनना चाहूंगा। मेरी संवेदनाएं उन लोगों के साथ है। उसके बाद भी सरकार जागने का नाम नहीं ले रही है और मुख्यमंत्री तो शिलान्यास और उद्घाटन से बाज नहीं आ रहे हैं। लगातार जिस तरह से मुख्यमंत्री फोकस आपदा त्रासदी पर होना चाहिए था, उसकी जगह पर मुख्यमंत्री का फोकस सिर्फ और सिर्फ अपनी घोषणाएं, अपनी योजनाएं, अपना शिलान्यास, अपना उद्घाटन उस पर लगा हुआ है। उसको देखकर हम कह सकते हैं कि ये संवेदना विहीन सरकार है। प्रदेश कांग्रेस त्रिवेंद्र सरकार के 4 साल के कार्यकाल के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर रही है। इसके लिए कांग्रेस ने अपने जिला अध्यक्षों को मुद्दे चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने पार्टी के जिला अध्यक्षों से अपने अपने जिले की प्रमुख समस्याओं को चिन्हित करने और उस पर हुई सरकारी कार्रवाई का ब्यौरा मांगा है। उन्होंने कहा कि इस ब्यौरे को सरकार के खिलाफ तैयार किया जा रहा है और इसके लिए चार्जशीट तैयार की जाएगी। वहीं कांग्रेस द्वारा बनाई जा रही इस चार्जशीट को लेकर बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने पलटवार किया है। नवीन ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस को पहले अपने पूर्व मुख्यमंत्रियों के भ्रष्टाचार और उनके कार्यकाल में हुए घोटालों को लेकर चार्जशीट तैयार करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में त्रिवेंद्र सरकार बेहतर काम कर रही है। हमने उसको विस्तारित करते हुए राज्य के तमाम अपने जनपदों के संगठन अध्यक्षों को आज पत्र लिखा है, जिला अध्यक्षों को, महानगर अध्यक्षों को, कि वो अपने जिलों के तमाम नेताओं से, चाहे सांसद हो, पूर्व सांसद हो, 2019 के हमारे कैंडिडेट्स हों, हमारे विधायक हों, पूर्व विधायक हों, 2017 के हमारे कैंडिडेट्स हों, हमारे तमाम प्रदेश के पदाधिकारी हों, अनुषांगिक संगठनों के और विभागों के पदाधिकारी हों, जिला पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका परिषदों के अध्यक्ष या पूर्व अध्यक्ष हों, जिला पंचायत के सदस्यगण हों, इन सब की राय मशवरा करके अपने अपने जनपदों में उन तमाम समस्याओं को चिन्हित करें जिन पर भारतीय जनता पार्टी सरकार ने वादा किया था। बीजेपी ने सरकार में आने से पहले लोगों से वादे किए थे, मैनिफेस्टो में अपनी बातें कही थी और पूरी नहीं की। तो वो ब्यौरा हमने मांगा है और तत्काल मांगा है, अतिशीघ्र मांगा है। जैसे हमारे पे ब्यौरा आएगा तो हम उनको भी सम्मिलित करने का काम करेंगे चार्जशीट में। देखिए, जब से उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि
जीरो टॉलरेंस की सरकार होगी, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार होगी, और हमने समय समय पर अपनी बातों को सिद्ध भी किया है। और कांग्रेस किस हैसियत से जो है चार्जशीट दाखिल करने की बात कर रही है, उन्हें चार्जशीट दाखिल करनी चाहिए तो पता आपने पूर्व मुख्यमंत्रियों पर चार्जशीट दाखिल करनी चाहिए कि उन्होंने जो है अपने कार्यकाल में क्या किया। बहुत सारे घोटाले आप देखिए, पटवारी घोटाला, फॉरेस्ट घोटाला, आप देखेंगे तमाम आपदा घोटाला, NH घोटाला, इस सारे घोटालों की देन जो है उनकी सरकार में हुई है, जिसकी जांच करा करके भारतीय जनता पार्टी ने घोटालेबाजों को जेल भेजा। बहुत सारे अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है। ये जो है प्रत्यक्ष है, और प्रत्यक्ष को जो है प्रमाण की आवश्यकता नहीं। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलूठिया ने चमोली हादसे में राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे बचाव राहत कार्यों पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी मशीनरी के अभाव में लेट लतीफी हो रही है, जिसके कारण इस आपदा में कई लोगों की जान जा चुकी है। कांग्रेस प्रवक्ता ने बताया कि वह खुद घटनास्थल का दौरा करके आए हैं। वहां पर मुख्यमंत्री का मौजूद होना बड़ी बात नहीं है, बल्कि सरकारी मशीनरी और उपकरणों का होना ज्यादा जरूरी है, ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से चलाया जा सके और आपदा प्रभावित लोगों की जान बचाई जा सके। हमें नीति तैयार करनी चाहिए कभी भी आपदा, क्योंकि ये बफर जोन 5 में, सिस्मिक जोन 5 में आता है, और सिस्मिक जोन 5 में आने की वजह से इस पर जो निर्माण हो रहे हैं, तो उस पर जो है उसकी तकनीकी और पर्यावरण पर काम करते हुए उसकी जो है सुरक्षा का ऑडिट होना चाहिए। देखिए, उपकरणों का बहुत अभाव था, मौके पे मौजूद होना एक अलग विषय है, लेकिन आपदा से निपटने के लिए तैयारी की रणनीति की योजना एक अलग विषय है। मैं मौके पे मौजूद होने से काम नहीं होते, क्योंकि सरकार जो है, मुख्यमंत्री मौके पे जरूर मौजूद है, लेकिन रणनीति के अभाव में लोगों को नहीं बचाया जा सका। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी सचिव अरुण चौहान ने भाजपा विधायक हरभजन सिंह चीमा द्वारा प्रदेश सरकार पर की गई टिप्पणी पर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भाजपा बयानबाजी कर जनता को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा विधायक चीमा कह रहे हैं ना तो सरकार उनकी सुन रही है और ना ही उनके क्षेत्र के लोगों की। उन्होंने कहा कि अगर उनकी सुनवाई ही नहीं हो रही है तो वो काशीपुर की जनता को वर्षों से क्यों गुमराह कर रहे थे। 20 वर्षों से यहाँ काशीपुर में विधायक हैं। चीमा जी को ये बताना चाहिए कि 20 वर्षों में उन्होंने क्या किया है, और आज वो कह रहे हैं कि भाजपा मेरी नहीं सुन रही है। तो अभी तक चीमा जी क्या कर रहे थे? क्या चीमा जी ने 20 वर्षों से इस काशीपुर क्षेत्र के अंदर विकास ना करके जो जनता के साथ अन्याय किया है, कि जनता को उसने कभी माफ़ कर देगी? काशीपुर जिस बदहाल स्थिति में पहुंच गया है। बसंत पंचमी पर धर्मनगरी हरिद्वार में लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान के लिए सुबह से ही पहुंचना शुरू कर दिया था। ऐसे में पुलिस और प्रशासन ने स्नान पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए भारी पुलिस बल को व्यवस्था सुचारू बनाने के लिए तैनात किया हुआ था। एसएसपी कुंभ ने सीमा और मेला क्षेत्र में पुलिस को पूरी तरह चौकस रहने के निर्देश और ब्रीफिंग दे दी थी। कोरोना संक्रमण नियंत्रण के लिए राज्य सीमा और मेला क्षेत्र में कोरोना की जांच भी की जा रही थी। आज का दिन सरस्वती का जो है पूजन होती है, और आज का स्नान का महत्व ये है कि चूड़ा कर्मणी जनेऊ संस्कार वगैरह जो है किया जाता है। मौसम परिवर्तन में पेड़ पौधे का जो है पतझड़ हो जाता है, और ये जो है ठंडा, ज़्यादा ठंडा नहीं होते हैं और ना ज़्यादा गर्म होते हैं। की बॉडी पे आज बसंत पंचमी के दिन स्नान कर रहे हैं, और स्नान करके बहुत ही अच्छा लग रहा है। और बाकी कोरोना के उसमें मास्क का प्रयोग कर रहे हैं, और सबको यही बोलेंगे कि मास्क लगा के यहाँ पे अच्छे से स्नान करें। देखिए, मैं मुख्यतः इसलिए आया हूँ कि जो हमारे कुंभ के बड़े स्नान आ रहे हैं, विशेषकर 12 से 14 अप्रैल, जिसमें बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो उसके दृष्टिगत जितने घाट नए बने हैं, नए पुल बने हैं, नई पार्किंग्स बनी हैं, उसका जायज़ा लेने के लिए आया हूँ मुख्यतः।
और उस हिसाब से फिर जो हमारे क्या प्रबंध होंगे वो हमारी योजना बनाने में फिर वो कामयाब होगा, जो 12 से 14 अप्रैल की। बाकी आज का स्नान अच्छा चल रहा है और जो भी राज्य सरकार की SOP है उसका पालन कराने हेतु मैंने कुंभ पुलिस को निर्देशित किया। सर बात ये राज्य सरकार का जो रोल होगा, कुंभ हेतु राज्य सरकार वो जारी कर रही है SOP, और जो स्नान कुंभ में नहीं है उस हेतु जिलाधिकारी कर रहे हैं, तो वो हेल्थ विभाग का उसमें प्रमुख रोल है। मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहूँगा। जो SOP के बाद या वो तो कुंभ की है और कुंभ की नोटिफिकेशन से ही वो लागू होगा, ठीक है, जो राज्य सरकार द्वारा जारी हुई है। जो बाकी स्नान है उसके जिलाधिकारी जारी कर रहे हैं, तो वो DM साहब से बात करके यहाँ के हमारे महिला पुलिस अधिकारी और SSP। जम्मू कश्मीर के नौशहरा सेक्टर में शहीद हुए मेजर चित्रेश बिष्ट की दूसरी बरसी पर उन्हें याद किया गया। देहरादून की नेहरू कॉलोनी में स्थित उनके आवास पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शहीद के परिजनों सहित स्थानीय लोगों ने शहीद मेजर चित्रेश बिष्ट को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर शहीद मेजर चित्रेश बिष्ट के पिता SS बिष्ट ने कहा कि उन्हें गर्व है कि उनके बेटे ने देश के लिए बलिदान दिया, लेकिन दुख इस बात का भी है कि आज वो उनके बीच मौजूद नहीं है। याद तो उसकी पल पल रहती है, लेकिन आज उसका बलिदान दिवस है। उसने देश के लिए अपनी सर्वोच्च बलिदान दिया, तो हमें बड़ा गर्व है उस पर, अपने बेटे पर, कि उसने देश के लिए अपनी सैक्रिफाइस किया। गर्व यह है। SSP देहरादून डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत पहली बार कोतवाली डोईवाली पहुंचे। कोतवाली पहुंचने पर उन्होंने कोतवाली पुलिस द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उनका स्वागत किया गया। इस दौरान SSP ने व्यवस्थाओं की समीक्षा के साथ साथ विचाराधीन पड़े मामलों के निपटारे सहित अन्य विषयों को लेकर अधिकारियों से चर्चा भी की। इस अवसर पर SP देहात स्वतंत्र कुमार सहित अन्य अधिकारी और पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। तो उसमें क्या क्या सुधार किए जाने चाहिए, जो बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन थाने का है, इस पर ये मुआयने आमतौर पर केंद्रित होते हैं और ये हर अधिकारी के लिए अनिवार्य होता है कि कुछ स्थानों के वो वार्षिक निरीक्षण करें। उसी क्रम में ये चल रहा है और इसमें जो भी चीज़ें निकल के सामने आएंगी बाद में उनको एक निरीक्षण नोट के माध्यम से बताया जाएगा। हाँ, अभी तो चूँकि मैंने आपको बताया कि ये चल रहा है और दिशा निर्देश भी इसमें दिए जा रहे हैं, कुछ वो थाने के आंतरिक प्रबंधन से संबंध में होते हैं। पुलिसकर्मियों की समस्याएं भी इसमें सुनी जाएंगी और चूँकि यहाँ पर लगातार कार्य चलते रहते हैं, तो बीच बीच में मैं यद्यपि थाने पे आता रहता हूँ, लेकिन वो ऑड आवर्स होते हैं, लेकिन पुलिसकर्मियों की समस्याओं के बारे में भी जानकारी। फिलहाल जो कानून व्यवस्था की स्थिति है वो पूरी तरह से कंट्रोल में है। जाम की समस्या गाहे बगाहे आती रहती है, लेकिन इसका कुछ संबंध जो विभिन्न निर्माण कार्य और जो विभिन्न जो कार्य चल रहे हैं उनसे भी उनका संबंध है और ये एक सतत प्रक्रिया है। लेकिन जहाँ तक कानून व्यवस्था की स्थिति का सवाल है, ये निश्चित रूप से नियंत्रण में है। अधिकांश, क्या मैं कहूँगा, लगभग सारे जो इस तरह के केसेज जो हुए थे ये वर्कआउट हुए हैं, जो शेष बचे थे उनको भी वर्कआउट किया। दस मैं यही कहूँगा कि कानून का पालन करें। पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए है, आपकी व्यवस्था बनाने के लिए है। पुलिस भले ही बदमाशों से लड़ने के लिए आधुनिक हथियारों से लैस होने की बात करती हो, लेकिन हल्द्वानी पुलिस के जवान हथियार चलाने में फिजट्टी साबित हो रहे हैं। SP सिटी जगदीश चंद्र द्वारा हल्द्वानी कोतवाली का वार्षिक निरीक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने मालखाने में रखे हथियारों का भी मुआयना किया। इस दौरान कई दरोगा और सिपाही हथियार खोलने में काफ़ी असहज दिखे। कोतवाली में रखे राइफल और पिस्टल को चलाने में दरोगा और सिपाहियों के पसीने छूट गए, जिसे देखकर SP सिटी काफ़ी नाराज़ हुए। वहीं उन्होंने निर्देश भी दिए कि समय समय पर हथियारों को चलाने और उनके रखरखाव को लेकर ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है, ताकि भविष्य में कभी इस तरह की नौबत आए तो हथियार चलाने में कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। हल्द्वानी का मेरे द्वारा वार्षिक निरीक्षण किया जा रहा है। इसमें अभिलेख परिसर की सफाई, मालखाना और तमाम अन्य चीज़ें देखी जा रही हैं, जिसमें विवेचनाओं की स्थिति देखी जाएंगी। अभी जितने भी असलाह हैं शस्त्रागार के वो बाहर निकाले गए हैं और इसमें हमारा जितना स्टाफ है उनको बुलाया गया। वेपन हैंडलिंग की जानकारी ली गई है, उनका टेस्ट किया गया है कि किस ढंग से वो कर रहे हैं। इसमें सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल इस काम को अभी कर रहे हैं। ये देखा गया है कि अभ्यास के अभाव में उनकी जो हैंडलिंग है उसमें काफ़ी कमी आई है। जो प्रभारी अधिकारी हैं उनको कहा गया है कि वो नियमित रूप से इनकी साफ़ सफाई करवाएं और वेपन हैंडलिंग करवाएं।
जहां एक और कृषि कानूनों को लेकर किसान पिछले करीब 2 महीनों से आंदोलनरत हैं और सरकार के नुमाइंदे इस कानून को किसान हित में बताते हुए नहीं थक रहे, तो वहीं ऐसे में पूर्व सांसद व उत्तर प्रदेश से भाजपा के विधायक अवतार सिंह भड़ाना ने अपनी ही सरकार द्वारा बनाए कृषि कानूनों को जन विरोधी कानून बताया है और इसके लिए वो उत्तराखंड के किसानों का सहयोग मांग रहे हैं। उन्होंने साफ कहा है कि जो कृषि कानून बनाए गए हैं उससे किसान, मजदूर, रेडी ठेली वाले के सामने बड़ी कठिनाई आने वाली है। उन्होंने कहा सरकार को अपनी हट छोड़कर कानूनों को वापस लेना चाहिए। सरकार तो हमारी है। मैं तो आज भी अगर ये माना जाए तो मैं राष्ट्र कार्यकारिणी में आज भी हूँ और एमएलए भी भाजपा का हूँ, राष्ट्र कार्यकारिणी में हूँ। लेकिन जहाँ किसान का सवाल है वो पार्टी, दल और पदों से ऊपर उठकर मैं किसान के हितैषी हूँ। बस मुझे लगता है कि एक समाज के, एक किसानों की पीड़ा को लेकर मैं उनके पक्ष का हूँ कि उनकी बात माननी चाहिए और उनकी मजबूती अगर संगठन को मिलेगी तो दोबारा से उन पर दोबारा से विचार हो। और कम से कम जो हमारे प्रतिनिधि हैं जिनको किसान, मजदूर और रेहड़ी पट्टी वाले गरीबों ने जिताकर भेजा है, पार्लियामेंट में मैंने परसों भी कहा है कि सरकार को ज्वाइंट पार्लियामेंट बुला लेनी चाहिए और कम से कम पार्लियामेंट चल रही है तो पार्लियामेंट में ही एक ऑनलाइन पर सरकार जो प्रतिनिधि हैं, मेंबर पार्लियामेंट्स हैं, उनसे ऑनलाइन हाथ खड़े करवा लिए जाए कि अगर किसान के हित में है तो बिल को पास किया जाए। उत्तराखंड क्रांति दल उत्तराखंड में बने टोल प्लाजाओं पर स्थानीय लोगों को टोल फ्री करने की मांग कर रहा है। अपनी इस मांग को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ताओं ने भादराबाद टोल प्लाजा पर धरना प्रदर्शन भी किया। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे उत्तराखंड क्रांति दल के जिलाध्यक्ष राजीव देशवाल ने कहा कि भाजपा सरकार दिन प्रतिदिन उत्तराखंड की जनता को अलग अलग तरीकों से परेशान कर रही है। चार टोल प्लाजा बना दिए गए। सरकार पिछले 12 वर्षों से इस हाईवे का निर्माण कर रही है। कांग्रेस की सरकार भी रही, बीजेपी की सरकार वर्तमान में है। 12 वर्षों से जनता का शोषण भी हुआ, जनता परेशान भी हुई है, जनता ने उन गड्ढे में कच्चे रास्तों से गुजरी है। क्या उनके लिए सरकार ये टोल फ्री नहीं कर सकती? क्या यूए नंबरों के लिए गाड़ी जो है उनको टोल फ्री नहीं किए जा सकते? क्या सारा टैक्स उत्तराखंड के लोग ही भरेंगे? उत्तराखंड में जितने भी लोग हैं, चाहे वो कमर्शियल हो, चाहे वो लोकल व्हीकल हो, उन सभी का हम मांग करते हैं कि उनका जो टोल है सभी उस पर उत्तराखंड के अंदर माफ़ किया जाए। ये हमारी पहली मांग है। अगर सरकार हमारी मांग नहीं मानेगी, क्योंकि हमने इसके लिए ज्ञापन भेजा है, ऑलरेडी सरकार को भी भेजा है, प्राधिकरण को भी भेजा है, अगर सरकार हमारी मांग नहीं मानेगी तो हम यहीं टेंट लगा के धरना देंगे। डीवाला में ठारना मोटर मार्ग पर सिंचाई विभाग द्वारा सड़क का निर्माण तो कर दिया गया है, लेकिन सड़क के बीचों बीच खड़े खंभों को नहीं हटाया गया, जो आए दिन हादसों का न्योता दे रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सड़क के बीचों बीच खड़े ये खंभे आए दिन हादसों का कारण बन रहे हैं, लेकिन कोई इसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा। इन लोगों का ये भी आरोप है कि वह कई बार इन खंभों को हटाने के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन किसी ने भी अभी तक उनकी कोई सुनवाई नहीं की है। बनाई गई है, ये काफ़ी दिन में एक तो लेट इसमें काम किया गया और इन लोगों को ये खंभे पहले हटाने चाहिए थे और इसमें कभी भी दुर्घटना हो सकती है। इसमें रात को कई लड़के चोटिल हो रहे हैं और इसमें मोहित भाई ने भी बात उठाई, पहले भी उठाई, उन्होंने अवगत कराया, सिंचाई विभाग को भी कराया, बिजली विभाग को भी इन्होंने लिखित में भी दिया, मौखिक भी बोला, उसके उपरांत भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और यहाँ पे ये नहीं, यह रोड नहीं, अन्य जो काफ़ी काम हो रहे हैं, बहुत काम हो रहे हैं, पर पारदर्शी कार्य कोई नहीं हो रहा है। यहाँ पर जल निगम और जल स्थान द्वारा जो पाइप लाइनें बिछाई जा रही हैं वो सरकारी मानकों के आधार पर 3 से 4 फुट नहीं डाली जा रही, 1 फुट में डाली जा रही है। इस संबंध में मैंने सीएम पोर्टल में भी रिपोर्ट की है, वहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। और अन्य जो मार्ग बनाए जा रहे हैं लोक निर्माण के, अभी थानो बोपुर बीरपुर मोटर मार्ग देख लो, इसकी कैसी स्थिति है, मतलब कोई भी कार्य पारदर्शी नहीं हो रहा। नाली का ये खुला छोड़ दिया। हाँ, ये नाली इन्होंने खुली छोड़ दी और जो इस सड़क के किनारे इन्होंने नाली बनाई है गेस्ट हाउस से भोजपुर चौक तक, इसको इन्होंने अन्य जगह नाली को ना ले जाकर इसको पीने के पानी भोजपुर नहर में डाल दिया गया है, जिससे लोग बीमार होंगे। बहुत परेशानी है, किसी का भी एक्सीडेंट हो सकता है, रात बिरात को है, कोई गाड़ी लेके आ रहा, किसी का भी लग सकता है। गाड़ी 4 पहियों की है या 2 पहियों की है,
दिखती है। ये चारों जो खंभे हैं बिल्कुल बेकार है, इनको बिल्कुल अलग होना चाहिए, हटना चाहिए, इनको हटाना चाहिए। हटाना चाहिए। धारणा से मुख्य मार्ग है जो कि 38 मजरों की गडूल ग्राम सभा को इस भोजपुर से जोड़ता है और इसमें ये जो सिंचाई निरीक्षण भवन से रखवाल गांव तक ये सड़क चौड़ीकरण का कार्य किया गया है। आप देख रहे हैं कि बिजली के जो पोल हैं वो बीचों बीच सड़क के आ गए, किसी बड़ी दुर्घटना का कारण हो सकता है। हरिद्वार पुलिस लाइन से लौट रहे 2 पीआरडी कर्मियों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें दोनों पीआरडी के जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों द्वारा सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौजूद लोगों की मदद से घायलों को रुड़की सिविल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उनकी हालत को गंभीर देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। बीते सोमवार की शाम को ड्यूटी ऑफ होने के बाद जब दोनों जवान बाइक से अपने घर जा रहे थे तब यह हादसा पेश आया। हमारे पास मंगलोर 108 से 2 कांस्टेबल आए हैं, उनकी कंडीशन सही नहीं है। एक सिपाही है जो मुनेश कुमार, उनके चेहरे पे काफ़ी चोट है, बहुत ब्लीडिंग हो चुकी है उनको भी हम एम्स भेज रहे हैं, फेस में कोई फ्रैक्चर ना हो। और बाकी दूसरे कांस्टेबल हैं, इनका नाम सेवाराम है, इनके लेफ्ट लेग जो है ना, उल्टे पैर की घुटने की हड्डी टूटी हुई है, इसलिए इनको भी एम्स रेफर किया जा रहा है। बाकी कंडीशन ऐसी है अभी। हल्द्वानी के भोटिया पड़ाव चौकी क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहां बेलेजली लॉज में फायरिंग होने से इलाके में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि विनय सागर नाम के युवक के घर के बाहर फायरिंग की गई और उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही भोटिया पड़ाव पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। शाम को मैं अपने घर में था, मेरी सत्यम शर्मा से, शुभम शर्मा के छोटे भाई सत्यम शर्मा से बहस हुई थी ऐसी। मैंने उसे बाद में सॉरी बोला, लेकिन उसका बड़ा भाई मेरे घर के बाहर आके मेरे घर में फायर मार के गया। उसके कैमरे में उसकी रिकॉर्डिंग आ रखी है और घर में माँ बहन की सबको गाली देके गया, मेरे को जान से मारने की धमकी देकर गया है। मेरे छोटे भाई के बगल से फायरिंग निकल के गई है, वो थोड़ा थोड़ा बताया, मारने की जानलेवा हमला करके गया पूरा। अब आप क्या यहाँ शिकायत दे दी? मैंने अपनी ये क्या नाम भोटिया पड़ाव चौकी में तहरीर दे रही है, रिपोर्ट FIR दर्ज करा दी है। रुड़की में प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल उत्तराखंड के पदाधिकारियों की एक बैठक हुई, जिसमें संगठन का विस्तार करते हुए आगामी 3 वर्षों के लिए जिला व महानगर रुड़की की कार्यकारिणी की घोषणा की गई। इस अवसर पर व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष व महामंत्री ने बताया कि जिलाध्यक्ष पद पर अनुज अग्रवाल व जिला महामंत्री पद के लिए आदर्श कपानिया के नाम की घोषणा की गई। वहीं महानगर अध्यक्ष पद पर धीर सिंह व महानगर महामंत्री के लिए दीपक अरोड़ा को चुना गया। विकास प्राधिकरण पहाड़ से समाप्त कर दिए गए हैं और प्लेन के जिलों में उन्हें लागू किया गया है। हमारा इस बात पर पुरजोर विरोध है कि या तो पूरे प्रदेश में एक ही कानून हो, 2 तरह का कानून पूरे प्रदेश में होना चाहिए। प्रदेश की जो कार्यकारिणी थी हमारी, उसमें जिला अध्यक्ष, जिला महामंत्री, नगर अध्यक्ष, नगर महामंत्री और युवा अध्यक्ष, युवा महामंत्री की घोषणा की है। बाकी इनकी जो पूरी विधिवत जो टीम बनेगी उसकी घोषणा लग सकती है। क्या मुद्दे थे जिसको आज का तो कोई मुद्दा ऐसा नहीं था। आज तो हमने संगठन को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों को बुलाया गया था, लेकिन उसके अलावा भी हमारी जो व्यापारियों की मांगे हैं, जिनको लेकर हम कई बार से जो ज्ञापन दे रहे हैं, उसमें मेन हमारी बात है कि जितने दिन हमारा व्यापार बंद रहा है उतने दिन का हमारे ऊपर हाउस टैक्स और उतने ही दिन का हमारे पास जो बिजली के बिल लगाए गए हैं उनका निराकरण किया जाए, उनको वापस किया जाए, उनको माफ़ किया जाए। दूसरी बात, सरकार ने विकास प्राधिकरण जो है कई शहरों में ख़त्म कर दिया है। ज़्यादातर जो पहाड़ के शहर हैं वहाँ से विकास प्राधिकरण ख़त्म कर दिए गए हैं। हमारी सरकार से ये मांग है कि प्लेन और पहाड़ की जो बात उठने लगी है कि पहाड़ के लिए नियम अलग और प्लेन के लिए नियम अलग, हम व्यापार मंडल उसका विरोध करते हैं। हमारा मानना है कि एक
चाहिए। अगर प्राधिकरण समाप्त किए गए हैं तो पूरे प्रदेश में किए जाए। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।